हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अस्तौली कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके की पहली वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे यूएनओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि यूएनओ की स्थापना करने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए, यूएनओ की स्थापना करने का कारण था विश्व शांति, क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और 1918 में अंत हुआ था पहले विश्व युद्ध का। उसके बाद हमने एक स्थापना की थी सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की। कब की थी? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। यह स्थापना इसलिए करी गई थी कि आगे कोई विश्व युद्ध न हो, परंतु 1939 से 1945 में दूसरा विश्व युद्ध होने के कारण लीग ऑफ नेशन असफल रहा। अब हम जानेंगे लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की। यह आ सकता है क्वेश्चन में, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो में दिया हुआ है। यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में था। अब हम पढ़ेंगे यूएनओ को। देखिए दोस्तों, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और जो भारत जो था इसके स्थापना से 6 दिन बाद भारत का सदस्य बना था। भारत ने जो सदस्यता ली थी यूएनओ की वो 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। इसका जो नामकरण करा था यूएनओ का, वो नामकरण करा था यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। जो संस्थापक देश पहले 50 थे, फिर 51वां देश जुड़ा था पोलैंड। तो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि 51वां देश कौन सा जुड़ा था, तो 51वां देश पोलैंड जुड़ा था। वर्तमान में कितने यूएनओ के सदस्य देश हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, वर्तमान में ये यूएनओ के 193 देश हैं, और 193वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। इसकी जो कार्यकारी भाषाएं दोस्तों वो 6 हैं। सॉरी दोस्तों, इसकी कार्यकारी भाषा 2 हैं। कितनी है दोस्तों? 2। एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। और वर्तमान में 6 भाषाएं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, चीनी, रशियन और स्पेनिश। और यूएनओ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन द्वीप पड़ता है न्यूयॉर्क में, जहां पर इसका मुख्यालय है। किसका? यूएनओ का। यानी कि यूएनओ कहां पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। यूएसए देश में एक न्यूयॉर्क शहर है, और उस न्यूयॉर्क शहर में एक मैनहट्टन द्वीप है जहां पर यूएनओ स्थित है। यूएनओ के लिए जो भूमि दी थी वो डी रॉकफेलर ने दी थी। यानी कि डी रॉकफेलर ने ही यूएनओ के लिए अपनी भूमि दी थी। यूएनओ के 6 अंग थे, परंतु 1994 में परन्यास परिषद को हटा दिया गया। अब जब एक अंग हटा दिए तो कितने बचे दोस्तों? 5 अंग। वर्तमान में 5 अंग हैं। यूएनओ के वर्तमान में कितने अंग हैं दोस्तों? 5। दोस्तों, पहला है इसका महासभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। और 5वां है सचिवालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरीट। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरीट। पहला पढ़ेंगे महासभा, जनरल असेंबली। देखिए दोस्तों, महासभा का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं विश्व की लघु संसद। इसको विश्व की लघु संसद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है देशों के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसमें प्रत्येक देश 5 सदस्य भेज सकता है। यानी कि हर देश अपने देश से 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु वोट एक ही सदस्य ही देता है। यानी कि भेजने के लिए तो 5 सदस्य भेज सकता है, कोई भी देश 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन वोट जो देगा केवल कितने सदस्य देंगे? एक सदस्य ही वोट देंगे। शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है।
क्या क्या? शांति, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यानी कि 2/3 बहुमत हमें जरूरत पड़ती है किस किस के लिए? शांति के लिए, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के लिए, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए। अगला है, इसकी बैठक सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलती है। यानी कि हमारे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो सितंबर के तीसरे मंगलवार से और दिसंबर के मध्य तक कहाँ रहते हैं? वो महासभा जाते हैं। महासभा में मीटिंग होती है। जो यूएनओ के देश सदस्य होते हैं वो सदस्य देशों के प्रधानमंत्री सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक महासभा में रहते हैं। इसका अध्यक्ष महासचिव द्वारा चुना जाता है। यानी कि महासभा का जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? महासचिव के द्वारा चुना जाएगा। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है महासभा का वो कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्तमान में महासभा का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना कौन है वर्तमान में? अब्दुल्ला शाहिद। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यानी कि जहां हमारे यूएनओ का मुख्यालय है वहीं महासभा का मुख्यालय भी कहां पर? न्यूयॉर्क में। महासभा बजट तैयार करके हर दूसरी साल महासचिव के द्वारा बजट पेश करती है। यानी कि महासभा ही बजटों को महासभा ही बजटों को तैयार करती है और महासचिव के द्वारा उन बजट को पेश हर दूसरी साल कर देती है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम दोस्तों, सुरक्षा परिषद, सेक्रेटरी काउंसिल। सेक्रेटरी काउंसिल का अन्य नाम है दुनिया की पुलिसमैन। क्वेश्चन आ सकता है दुनिया की पुलिसमैन किसको कहते हैं? तो दुनिया की पुलिसमैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को, सेक्रेटरी काउंसिल को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। जहां महासभा का यूएनओ का मुख्यालय है वहीं सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका भी है। ये भी आ सकता है कि कार्यपालिका किसको कहते हैं? तो कार्यपालिका भी सुरक्षा परिषद को ही कहते हैं। ये कार्यपालिका भी सुरक्षा परिषद को ही कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति होंगी, विश्व शांति और सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करना भी किसका काम होता है? सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? सुरक्षा परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं इसमें और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। और 10 ऐसे स्थायी जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो स्थायी सदस्य होते हैं ये हमेशा के लिए रहते हैं, ये जैसे रहे ऐसे रहेंगे। लेकिन 10 अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं। भारत अब 8वीं बार सदस्य बना है, जो 1 जनवरी 2021 में बना था और 31 दिसंबर 2022 को हट जाएगा। कितनी बार बना है दोस्तों? 8वीं बार बना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम को 2022 में भारत कौन सी बार सदस्य बना था? तो याद रखना 8वीं बार भारत सदस्य बना था। और सबसे अधिक बार अब तक कौन बना है? तो सबसे अधिक बार बना है जापान। कितनी बार बना है दोस्तों? 11 बार। अब आगे पढ़ेंगे हम। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। क्या होती है दोस्तों? वीटो पावर। अब हम जानेंगे कि वीटो पावर का अर्थ क्या होता है। तो पहले देखिए, वीटो पावर लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि मैं अनुमति नहीं देता हूं। यानी कि जैसे कोई देश अपना कोई कानून पास करवाना चाहेगा, तो अगर कोई देश उससे राजी नहीं है तो क्या लगा देगा? वीटो पावर। उस कानून पर वीटो पावर लगा देगा, उसका मतलब हो जाएगा कि वो देश उससे राजी नहीं है। कौन से देश लगा सकते हैं? स्थायी देश। कौन से लगा सकते हैं वीटो पावर? केवल स्थायी देश। यानी कि चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इनके अलावा कोई छठा देश नहीं है जिसके पास वीटो पावर हो। तो याद रखना, क्वेश्चन पेपर पूछेगा कितने देशों के पास वीटो पावर है? तो कितने देशों के पास वीटो पावर है? 5 देशों के पास वीटो पावर है। अब तक वीटो पावर का प्रयोग 293 बार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग रूस ने 143 बार किया है। देखो दोस्तों, वीटो पावर कैसे मिल सकती है? वीटो पावर लेने के लिए देश समृद्धिशाली होना चाहिए, यानी कि पैसे से मजबूत होना चाहिए। और
वीटो पावर लेने के लिए उसे इन 5 देशों की तो अनुमति लेनी होगी, लेकिन इन 5 देशों की अनुमति लेनी होगी दोस्तों, और उसके बाद 10 जो स्थायी सदस्य हैं उनके भी 2/3, 5 स्थायी सदस्य ये हो गए और इनके भी 2/3 सदस्य जब अनुमति दे देंगे तभी इनको क्या मिल सकती है, तभी कोई देश वीटो पावर ले सकता है। यानी कहते हैं कि 15 में से 9 देशों की अनुमति लेने के बाद ही कोई देश वीटो पावर ले सकता है। जैसे भारत वीटो पावर लेना चाहता है, लेकिन क्या है, चीन बार बार वीटो पावर नहीं देता है, यानी कि वीटो उस कानून पर वीटो पावर लगा देता है। तो जो चीन जो है वो भारत को वीटो पावर नहीं लेने देता। अगर कोई कानून पर 3 बार वीटो पावर लगातार लगा दी जाए, यानी कि बार बार कोई कानून आ रहा है उसको वीटो पावर लगा दे 3 बार, तो उसको फिर कभी स्वीकृति नहीं होगी, वो कानून नहीं, उसको वो कानून नहीं बन सकता, फिर वो कानून नहीं बन सकता। 15 में से 14 वोट सकारात्मक होने के बाद भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यानी कि अगर 15 में से 14 वोट सकारात्मक हो ना, 14 आदमियों ने, 14 देशों ने अगर स्वीकृति दे दी हो 15 में से, तब भी नहीं बन सकती, प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। उसके लिए 5 स्थायी देशों की अनुमति लेना जरूरी है। कितने देशों की? जो हमारे स्थायी देश 5 हैं, इनकी स्वीकृति होना जरूरी है। उसके बाद 10 जो है स्थायी सदस्य है, उसके भी कितने, 2/3 हिस्से। तीसरा पढ़ेंगे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका मैं लिखने भूल गया, इंग्लिश में लिख लीजिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को ही थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य इसमें अब 54 सदस्य हैं। प्रारंभ में 18 सदस्य थे, लेकिन घोषणा पत्र के बाद इसमें अब कितने सदस्य हो गए, 54 सदस्य। इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। यह एक स्थायी संस्था है, यह एक स्थायी संस्था है, परंतु 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। यानी कि हर एक साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, पद को छोड़ देते हैं, यानी कि उनको क्या कर दी जाते हैं, उनकी वो पद मुक्त हो जाते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, उस पद को छोड़ दिया जाता है। और ये जरूरी नहीं कि जिसने पद मुक्त हो गया है वो दोबारा इसका सदस्य नहीं बन सकता, वो दोबारा भी इसका सदस्य बन सकता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार होती है दोस्तों? वर्ष में 2 बार होती है। एक अप्रैल में होती है और दूसरी जुलाई में होती है। अप्रैल में जो बैठक होती है वो न्यूयॉर्क में होती है, और जुलाई में जो बैठक होती है वो जेनेवा में होती है। जुलाई में कहाँ होती है दोस्तों? जेनेवा में होती है। इसका लास्ट पॉइंट है दोस्तों, परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। अगला पढ़ेंगे हम चौथा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। इसकी स्थापना दोस्तों 26 जून 1945 को हुई थी, लेकिन इसने जो कार्य शुरू करा था वो कब किया था? 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। दोस्तों नोट करके लिख लेना, आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, इन चारों का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। कितने दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कितनी दोस्तों? 15। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। पूछ सकता है कि जो इसमें न्यायाधीश है 15, इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल कितने का होता है दोस्तों? 9 वर्ष का होता है। इनके 15 जो न्यायाधीश बनते हैं वो 9 वर्ष के लिए बनते हैं। कितने वर्ष के लिए बनते हैं? 9 वर्ष के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद, यानी कि हर 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर। अवकाश ग्रहण को कहते हैं रिटायर हो जाना।
जैसा आपने सुना होगा कि कोई दिल्ली पुलिस में या कोई पुलिस में वो 60 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है। ऐसी इसमें भी अवकाश ग्रहण का मतलब है कि वो रिटायर हो जाते हैं। 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। एक देश से एक न्यायाधीश होता है, यानी कि हर कोई एक देश जो है जिसका भी न्यायाधीश बनेगा, जैसे मान लो भारत है, भारत का कोई न्यायाधीश बनेगा तो एक ही न्यायाधीश बनेगा, दूसरा व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बनेगा। एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। दोस्तों एक चीज और, अगर क्वेश्चन पेपर पूछ लगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है कौन, महासभा। कौन करती है दोस्तों, महासभा के द्वारा नियुक्ति होती है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय के न्यायाधीश की। तो अब ये है दोस्तों हमारा, जैसे न्यायालय की सरकारी भाषाएं, तो न्यायालय की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, जो भी मैंने अभी पढ़ाया था पीछे आपको, कार्यकारी भाषाएं, वही न्यायालय की सरकारी भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, बने कहाँ के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो कौन बने, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत का प्रथम न्यायाधीश तो बेनेगल राव। कौन है, बेनेगल रामा राव। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, दलवीर भंडारी, जो उनका 2nd कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है, 2nd, यानी कि पहले भी न्यायाधीश रह चुके हैं। अब वर्तमान में दलवीर भंडारी, तो हम भी इसके में कह सकते हैं कि एक न्यायाधीश दोबारा न्यायाधीश बन सकता है, क्योंकि ये पहले भी न्यायाधीश है, अब 2nd कार्यकाल है, दोबारा न्यायाधीश बने। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद दोबारा न्यायाधीश बन सकता है। वर्तमान में न्यायाधीश दलवीर भंडारी, जिनका 2nd कार्यकाल है। अब पढ़ेंगे हम सचिवालय। 5वां है हमारा सचिवालय, सेक्रेटरीट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरीट। इसकी स्थापना भी 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिनों के कामों को निपटाता है, यानी कि यूएनओ के जितने भी दिन प्रतिदिनों के कामों को निपटाता कौन है, तो कौन निपटाता है, सचिवालय निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। कौन होता है दोस्तों, महासचिव। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। प्रथम कार्यकारी महासचिव, यानी कि कौन, कार्यकारी महासचिव का मतलब है जो पदभार संभालते हैं। जैसे कोई महासचिव की मृत्यु हो जाए तो कोई कार्य संभालने के लिए कोई महासचिव बना दिया जाता है। तो ऐसी कार्यकारी महासचिव कौन बने थे पहले, तो वो थे ग्लेडविन जेव। कौन थे, ग्लेडविन जेव। अब प्रथम महासचिव कौन हुए, तो प्रथम महासचिव ट्रिग वैली। कौन है, ट्रिग वैली, जिसको हम ट्रिग वैली भी कहते हैं। कहाँ के थे ये, नॉर्वे के थे। इन्होंने अपना स्वयं त्याग पत्र दिया था। ये भी आ सकता है कि स्वयं त्याग पत्र देने वाले महासचिव कौन हुए पहले, तो कौन हुए, ट्रिग वैली। कौन हुए दोस्तों, ट्रिग वैली। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि हवाई जहाज के दौरान किस महासचिव की मृत्यु हुई, तो दोस्तों 2nd है डैग हैमरशोल्ड, जो सूडान के थे। कहाँ के थे, सूडान के। इनकी हवाई जहाज के दौरान मृत्यु हुई कब, 1961 में। और मृत्यु उपरांत इन्हें एक पुरस्कार मिला था। कौन मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार इनको मृत्यु उपरांत मिला था। किसको दोस्तों, डैग हैमरशोल्ड को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछते हैं एग्जामिनर कि पहला एशियाई महासचिव या गैर यूरोपियन महासचिव कौन है, तो ये थे यू थांट। कौन थे, यू थांट। कौन से देश के थे, म्यांमार। म्यांमार का नाम बर्मा भी बोलते हैं। कौन सा देश बोलते हैं, बर्मा देश। बर्मा देश ही म्यांमार का नाम है। प्रथम अफ्रीकन महासचिव कौन हुए, बुतरस घाली। कौन हुए दोस्तों, बुतरस घाली। किस देश के थे, तो ये थे मिस्र के। कहाँ के थे दोस्तों, मिस्र के। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस। कौन, एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। और दोस्तों इनका भी 2nd कार्यकाल है, इनका भी दूसरा कार्यकाल है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जीके की पहली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।